आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। रमजान सिर्फ इबादत का महीना नहीं होता, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाने का और एक नई शुरुआत करने का भी वक्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ी हैं आज फेमस इंटरनेशनल कैलीग्राफर, यूट्यूबर, आर्टिस्ट जहरा वर्जी। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से ड्यूरिंग रमजान आप अपनी इबादत को और अपने काम को मेंटेन कर सकते हैं और क्या कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वेलकम टू आवाज द वॉइस। जहरा जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और रमज़ान का महीना वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला है, बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक महीना नहीं है, क्योंकि रमज़ान तो कुरान में भी है और सिर्फ़ अगर देखा जाए तो ये मज़हबी तौर पर तो है ही हम सबके लिए, लेकिन इख़लाक़ी तौर पर भी रमज़ान का महीना बहुत कुछ सिखाता है हमें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके काम से ही, जी, कैलीग्राफी से। बताइए क्या कुछ जी। है, क्या कुछ खास है इसमें? आपकी शुरुआती दौर देखिए कैसे रहे? क्या कुछ आपने फेस किया शुरुआती दौर में? आपकी जर्नी कैसी रही? देखिए मेरी जर्नी को स्टार्ट हुए तो देखा जाए तो 6 से 7 साल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में जैसे सबको ही परेशानी आती है, लॉकडाउन से थोड़ा पहले स्टार्ट किया था हमने। लॉकडाउन टाइम पर ज़्यादा हमको इसमें काम करने का मौका मिला। लेकिन सपोर्ट करने की बात करें अगर तो फैमिली कुछ सपोर्ट भी कुछ लोग थोड़ा-सा डिमोटिवेट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल से ही नीचे गिरा देते हैं। तो काम में हुँ, और हुनर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, होती रहती हैं, चलती रहती हैं। मगर वही जी, बात है ना कि अगर खुद पर भरोसा हो और कामयाबी देने वाला तो फिर ऊपर वाला ही है। अगर खुद पर बिल्कुल, भरोसा हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है और कोई भी हुनर छोटा नहीं होता, हर हुनर में बस उसमें अपना 100% देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा। और हमें भी बहुत और ज़्यादा कैलीग्राफी परेशानियाँ के हुई। लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैलीग्राफ़ी देखिए कहाँ से स्पिरिचुअली आया देखा आपको ये आइडिया? आइडिया की बात करें तो ये शायद मेरे ब्लड में है क्योंकि मेरे वालिद मोहतरम जो है उनके जो दादा थे वो कैलीग्राफ़ी बहुत ही बेहतरीन करते थे। तो उनके कुछ अच्छा, खत को लिखे हुए मिले थे, कुछ ऐसे मिले थे जो सुलुस स्क्रिप्ट में थे और नस्तलिक हुँ, में थे। तो वो जब हमने देखा तो हमें भी थोड़ा बहुत शौक हुआ करने का और वही कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को ये स्पिरिचुअली देखा जाए तो एक तरह से ये स्पिरिचुअली ही है, क्योंकि इसके हुँ, साथ हुँ, में एक रूह का कनेक्शन जुड़ गया है मेरे साथ में। बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल, चीज़ है, तो चाहते हैं हमने जिसको-जिसको भी सिखाया है उसके ये बहुत काम आया है। जैसे हम अभी पेंटिंग्स वगैरह बनाकर सेल करते हैं, तो मेरे कुछ स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो अभी पेंटिंग बनाकर इंस्टाग्राम वगैरह पर सेल कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, जब पहली बार आपको लगा कि मुझे कैलीग्राफी करनी चाहिए, मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, तो उस दौरान जी। क्या कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आईं या आपने किन चीज़ों को पीछे रख कर के अपने जर्नी की शुरुआत की? जी, देखा जाए तो बहुत कुछ हमने इसके लिए सैक्रिफ़ाइस किया है क्योंकि पढ़ाई में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे और हमने 10th क्लास में टॉप किया था अपने कॉलेज में और बेहतरीन नंबर आए थे मेरे। तो हम मेरी मम्मी और पापा सब यही चाहते थे कि हम संस्कृत से आगे की पढ़ाई करें, क्योंकि संस्कृत, हिंदी वगैरह में मेरे नंबर मार्क्स काफ़ी अच्छे आए थे और हम भी बहुत चाहते बढ़िया। थे कि संस्कृत से ही पढ़ाई करें। मगर फिर जब अच्छा। कैलीग्राफ़ी की तरफ थोड़ा-सा रुझू हुए तो हुँ, हमें हुँ। लगा कि शायद इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोप है। स्कोप सोचकर हमने शुरुआत भी नहीं की थी। हमें एक कहा ना कि रूह से कनेक्शन हो गया था। तो बस एक अंदर से खुशी मिलती थी करने पर। और पहली बार में जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसको करने में हुई थी कि जब पहली पेंटिंग हमने भेजी थी अपनी कोरियर करके, दिल्ली गई थी वो हमें याद है अभी भी और फ्रेम करवा अच्छा, के भेजी थी और तभी वो पेंटिंग बहुत ही कम कीमतों पर बनाई भी थी और बहुत ही कम उसमें लागत भी लगी थी। हमने ज़्यादा लिया भी नहीं था उनसे कस्टमर से। और फ्रेम करवा कर उसको हमने भेज दिया। जब वो कस्टमर तक पहुँची और कस्टमर ने उसको ओपन किया तो ओपनिंग की वीडियो उन्होंने बनाई थी। अब उन्होंने हुँ, क्या हुँ। सोच कर बनाया था ये तो वही जाने। लेकिन जब उन्होंने उसको ओपन किया तो उनके पास सिर्फ़ एक पेपर पहुँचा था, बाकी पूरा फ्रेम पूरी तरह से डैमेज हो गया था। और वो मेरे लिए अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बुरा वक़्त था। हमने सोचा कि आप तो पेंटिंग भेजेंगे तो नहीं, सेल तो नहीं करेंगे। ऐसे ही नेम वग़ैरह लिख देंगे लेकिन पेंटिंग तो नहीं सेल करेंगे। मगर फिर मेरे भाई ने हमको आइडिया दिया कि हम काँच का फ्रेम नहीं करवाते हैं या फ्रेम ना हुँ, ही करवा कर बेचते हैं।
किसी और तरीके से पैकेजिंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं। फिर धीरे-धीरे हम्म। इम्प्रूवमेंट करते-करते और काफ़ी ज़्यादा अब तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेंटिंग्स आते हैं। ऑल ओवर इंडिया, अच्छा इंडिया के ज़हरा बाहर जी, भी बहुत। पहली पहली पेंटिंग के लिए कितने पैसे मिले थे? आपने बताया कि वो तो डैमेज हो गई थी, तो उसके लिए कुछ आपको मिला था? पैसे-वैसे मिले थे? हाँ, हमने तो उनसे बोला था कि आपकी ये पेंटिंग डैमेज हो गई तो आप हमसे इसके पैसे वापस ले लीजिए या हम आपको दूसरी हुँ। बनाकर इसी कीमत पर दे देंगे। लेकिन उन्होंने, अच्छा। वो कस्टमर ही बहुत अच्छे थे, दिल्ली के थे। उन्होंने हमसे ना ही हुँ। पैसे वापस लिए, ना ही उन्होंने पेंटिंग दोबारा बनाने को कहा। उन्होंने कहा, "आप हमको दूसरी दीजिए लेकिन हम उसका भी पेमेंट आपको करेंगे।" तो हमें नुकसान तो नहीं हुआ अच्छा। था, लेकिन बस एक जी। एम्बैरेस, थोड़ा-सा हम अंदर से शर्मिंदा हो गए थे कि हमारी वज़ह से सामने वाले का नुकसान हो गया। जी, 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 बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जैसे आपको क्या लगता है ड्यूरिंग रमज़ान कैलीग्राफी की माँग बढ़ती है या वैसे नॉर्मल डेज़ में भी लोग इसको पूछते हैं, लोग अपने घरों में या फिर पेंटिंग्स के थ्रू की माँग है? देखिए, नॉर्मल दिनों में मार्केट। भी जो लोग होते हैं, गिफ्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर किसी को हुँ, गिफ्ट करना हुँ। है तो लोग गिफ्ट करते हैं शादी वगैरह सीज़न में। लेकिन जी, जी। रमज़ान के टाइम पर थोड़ा-सा एक रूहानी माहौल रहता है। लोग थोड़ा-सा हाँ, ज़्यादा तवज्जो देते हैं कुरान की तरफ, कुरान की आयतों की तरफ। तो इसलिए हुँ, जो हुँ, है हुँ। कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा जिनका ज़िक्र किया जाता है। तो लोग उनको चाहते हैं कि हम उसको पेंटिंग में कन्वर्ट करवा लें, तो वो हमारे घर के सामने हमेशा रहेंगी, हमारी आँखों के सामने रहेंगी। तो हम उनका ज़िक्र करते बिल्कुल। रहेंगे, तो रमज़ान में थोड़ा-सा ऑर्डर्स वगैरह बढ़ जाते हैं। हुँ। और हमारा, आप जानती ही होंगी, अतर वगैरह का भी थोड़ा-सा है, तो अतर वगैरह भी रमज़ान में ज़्यादा ही अच्छे से जाते हैं, अच्छे से जी, सेल जी। होते हैं। जी, जी। हाँ, तो जैसे आपसे बात करके पता चला कि आप एक सुन्नत किट भी सेल जी, करती हैं। तो उसके लिए भी जी, जी। बताइए हमारी आवाज़ द वॉइस के हाँ, व्यूअर्स को। सुन्नत किट में हमारी देखिए एक तस्बीह रहती है, बहुत ही हुँ, बेहतरीन तस्बीह है वो, और एक हमारे पास हुँ। दातून है, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रहती है, उसको आप कई मर्तबा यूज़ कर सकते हैं। ऐसी दातून है वो, कम से कम आप उसको 8-10 बार तो यूज़ कर ही सकते हैं। और ये गिफ्ट के अच्छा। लिए बहुत अच्छी रहती है। एक अतर रहता है उसके अंदर, एक टोपी है और एक सुरमा रहता है। ये सारी चीज़ें सुन्नत वाली हैं जो हमारी जो भी इबादत है उसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ करती हैं, उसके अंदर और थोड़ा रूहानियत पैदा करती हैं। तो इसीलिए ये पूरी एक किट है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, और ये गिफ्ट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। वो भी रिवील कर दीजिए आप, सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ताकि तो आसानी हो ज़्यादा चीज़ करने में। नहीं है, बस ₹249 में आप इसको मँगा सकते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मँगाएँगे तो थोड़ा और ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। या आप तो ये चाहें आप तो सिर्फ ऑल ओवर। सुन्नत, जी, ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर भी। शिपिंग चार्जेस कुछ भी अच्छा, नहीं है। अच्छा शिपिंग चार्जेस नहीं है, फ्री डिलीवरी होती है। तो फ्री ये है शिपिंग रमज़ान के चार्जेस। लिए निकाला है आपने स्पेशल 2026 रमज़ान के जी। लिए ही किट निकाला है या पहले से ही आप करती हैं काम? जी, जी, जी। नहीं, नहीं, पहले से अलग-अलग सब चीज़ें जा रही थी, लेकिन इस बार हमने सोचा कि थोड़ा इसको एक किट फॉर्म में चेंज कर दें। तो इस बार हमने सोचा कि रमज़ान में इसको किट के शक्ल में थोड़ा-सा सेल करते हैं। और बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है, इसको लोग अच्छे से मँगवा भी रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इसको गिफ्ट करने के लिए मँगवाया है। जैसे तरावी वगैरह में अगर किसी को तक़सीम करना हो तो सिर्फ़ तस्बीह भी मँगवा सकते हैं, या दातून वगैरह, या अतर है, सुरमा है, तो इसको लोग खाली एक-एक पीस भी तक़सीम कर सकते हैं। तो वैसे भी लोग होलसेल में इसको मँगवा रहे हैं। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत आवाज़ द वॉइस भी यही आपके लिए दुआ करेगा कि ऐसे ही आपका काम चलता रहे। वापस आते हैं आमीन। कैलीग्राफी पे ज़हरा जी। जी, जी। तो जैसे आज के टाइम में आप सब जान रही हैं कि बहुत टाइम मॉडर्न हो चुका है। सारी चीज़ें टेक्निकली इतनी हम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, हमें सारी चीज़ें हाथों पे मिल जाती हैं। तो जी, एक मॉडर्न टाइम में हाथ की कला, जैसे आप खुद से ही कैलीग्राफी करती हैं, पेंटिंग्स बनाती हैं, लेकिन काफ़ी जी। मशीनें भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, धीरे-धीरे चीज़ें हमारी लाइफ में ऐड ऑन भी हो रही हैं। तो आपको लगता है कि वो मशीनें और एक हाथ की कला की कुछ बराबरी हो सकती है? आप उसको लेके क्या सोचती हैं? देखिए, मशीन की बात रही तो वो बहुत ही कम कीमत में भी और बहुत ही जल्दी भी रेडी हो जाती है, कोई भी चीज़ हो। हाँ, वही, वही। कैलीग्राफी, पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ। लेकिन जो एक कस्टमाइज़ चीज़ होती है ना, हम मशीन से कितना भी चाहें, कस्टमाइज़ उसको नहीं बना सकते। कस्टमर हुँ, की जैसी डिमांड होती है, और फिर बात रही हाथ की कला की, तो हाथ की कला की बराबरी तो मेरे हिसाब से मशीन बिल्कुल भी हुँ, नहीं कर हुँ। सकती, क्योंकि हाथ की कला में पूरी ज़िंदगी लगती है। और हमने भी कहीं न कहीं सिर्फ़ देखा जाए तो अभी स्टार्टिंग हमने इस तरह की थी तो 6 से 7 साल हुए हैं।
लेकिन इसको सीखने में या इसको पढ़ने में, इसको समझने में समझ लीजिए मेरी पूरी ज़िंदगी लगी है और आगे भी शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए। तो एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट के सामने मशीन की और हाथ की कला की कोई बराबरी नहीं हो सकती और जिसको कद्र है हाथ की कला की, उसके हिसाब से भी जो है मशीन उसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि जो एक बात, एक अहमियत, एक वैल्यू होती है ना हाथ की कला की, वो मशीन उसकी बराबरी नहीं कर सकती कभी भी। जी, बिल्कुल ज़हरा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जब किसी कला को बड़ा करते हो ना, तो उसमें इमोशंस लगते हैं, आपकी मेहनत बिल्कुल। लगती है ना? वो चीज़ अंदर से आती है। बिल्कुल, मैं बात की आपसे आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, इसी के साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ज़हरा जी, रमज़ानों जी। में अपने काम को और इबादत को कैसे मेंटेन करके रखती हैं, ताकि और महिलाएँ भी आपसे इंस्पायर हों? जी, बिल्कुल, क्योंकि रमज़ान तो देखा जाए तो सिर्फ़ इबादत का ही महीना है और इस महीने में भी अगर इबादत ना हो तो फिर बेकार है। तो देखिए, एक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे लिए मेरी कैलीग्राफ़ी भी इबादत है। क्योंकि अच्छा, इसमें भी बहुत कुछ खूबसूरत। अलग चीज़, जी, अलग की चीज़ें नहीं होती, इसमें भी हम कुरान के वर्सेस ही लिखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जब लिखो तो उसमें एक अंदर से इमोशनली अपने आप ही आँसू आ जाता है आँखों में। कुछ ऐसी आयत हैं कुरान की जो बहुत ही ज़्यादा सहारा देती हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़बूत बनाती हैं खुद को। तो जब हम लिखते हैं, कैलीग्राफ़ी बनाते हैं तो रमज़ान में भी हमको ऐसा लगता है कि हम ये भी इबादत ही कर रहे हैं और कोई भी काम हो, देखिए अल्लाह ने किसी चीज़ को बर्डन नहीं बनाया, ऊपर वाले ने कोई भी मज़हब हो, कुछ भी हो, किसी भी काम को, किसी भी इबादत को अपनी किसी भी मज़हब में बर्डन बनाकर नहीं पेश किया गया है। और इस्लाम में तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा आसानी दी गई है। तो हर इबादत का भी टाइम है, रमज़ान में भी, तो रमज़ान में जब इबादत का वक़्त हो तो इबादत करें और जब काम का वक़्त हो तो काम करें। मैनेज करने पर होता है, अगर थोड़ा-सा टाइम निकाल के मैनेज करना चाहें, तो दोनों चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे ज़हरा जी, आप कौन-सी आयत को ज़्यादा तवज्जो देती हैं? जैसे आपको कोई भी कस्टमर बोलते होंगे, कुछ तो ऐसे होते होंगे, बोलते होंगे जैसा आपको ठीक लगे वो आयत आप हमें लिख के दे दें। या फिर आप कहीं जाती हैं घरों में, दीवारों पे, दरवाज़ों में, मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखे। तो जी। आप किस आयत को प्रेफ़रेंस देती हैं और क्यों? देखिए, सबसे बेहतरीन आयत जो हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगती है, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत भी देती है, एक तो हुँ, वो वाली आयत है वाले युस्रि युस्रन वाली कि बेशक हर परेशानी के साथ आसानी है, क्योंकि आसानी परेशानी है। हर काम में आती रहती है। तो हुँ, ये हुँ। आयत हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी है, बहुत अच्छी भी लगती है और एक आयत हुँ, जो हुँ, हुँ। हमारी सूरह रहमान की आयत है, जो जिसकी तकरार 31 मर्तबा हुई है सूरह रहमान में, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये आयत भी हमको हुँ, बहुत ही ज़्यादा आती है। हम अपने रब की किस-किस नेमतों को झुटलाएँगे, किस-किस नेमतों का किस-किस इनकार तरह? करेंगे। क्योंकि हुँ, वाक़ई में अल्लाह ने हमको ऐसी-ऐसी नेमतें अता की जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो ये कुछ हुँ। आयत हैं जो हमको ज़्यादा पसंद है और अगर कोई बोलता है हमसे कि आप अपनी तरफ से लिख दें, तो हम यही सब आयत लिख देते हैं। बहुत-बहुत खूबसूरत। तो ज़हरा जी, क्या आपको क्या लगता है कि रमज़ान या फिर इबादत के दिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं? मतलब इबादत के साथ वो काम भी कर सकती हैं, इसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो रमज़ान में स्पेशली औरतों के लिए, तो वाक़ई में हुँ, बहुत ही बड़ी बात है कि औरतें मर्दों के बराबर रोज़ा भी रख रही हैं, क्योंकि दोनों पे बराबर-बराबर फ़र्ज़ हैं। दोनों बराबर की इबादत कर रही हैं, नमाज़ें पढ़ रही हैं, कुछ औरतें तरावीह की भी पढ़ती हैं नमाज़ें और कुछ औरतें हुँ, ऐसी होती हैं जो मर्दों से ज़्यादा कुरान की तिलावत करती हैं, घर में रह कर के हाँ। और सारे घर के भी करती हैं और इफ्तारी की भी तैयारियाँ शाम में करती हैं। बच्चों को भी हुँ, सँभाल रही हैं। तो ये देखा जाए तो मर्दों से ज़्यादा औरतें कॉन्फिडेंट हो जाती हैं रमज़ान में क्योंकि वो एक साथ कई सारे काम कर रही होती हैं और उनका वो काम हुँ, करना भी इबादत ही होता है। जो वो घर के कामों को अंजाम देती हैं, वो भी इबादत होता है। तो इस तरह से देखा हुँ, जाए जब औरतें इतने सारे काम घर के भी कर सकती हैं, भूखी-प्यासी रहकर कर सकती हैं, इबादत भी मर्दों के बराबर कर सकती हैं, तो वो मर्दों के बराबर अपनी अर्निंग भी कर सकती हैं, मर्दों के बराबर काम भी कर सकती हैं, बाहर के भी। हुँ, इसमें हुँ। कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अच्छा, ज़हरा जी, इसके साथ आपको क्या लगता है कि किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान? जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं अपने, जैसे आपका जो प्रोफ़ेशन है कैलीग्राफ़ी से रिलेटेड, तो आप किन बातों को और ध्यान रखती हैं कि आपका, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रोज़ा मुकरू हो जाता है या और भी बहुत सारी चीज़ें चीज़ें हैं, हम जानते हैं हदीस के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आप क्या सबसे कुछ ध्यान रखती हैं? ज़रूरी चीज़ जो है ना रमज़ान में देखिए सिर्फ़ भूखे-प्यासे रहना ही रोज़ा नहीं है।
रमज़ान हमको हम्म। एक सीख देने के लिए आता है कि हमको पेशेंस अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखना है, सब्र बहुत ज़्यादा हम्म। रखना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान खाए पिएगा नहीं तो थोड़ा-सा एक अंदर से झुंझलाहट आने लगती है, गुस्सा आने लगता है। तो जी रमज़ान में जी। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब्र रखने की हम्म। ज़रूरत है। और रमज़ान की पूरे 30 दिन के रोज़ों के बाद भी अगर हमारे अंदर तब्दीलियाँ नहीं आ रही हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे ईद वाले दिन से या ईद के बाद से, तो फिर समझ लीजिए कि हमने इबादत नहीं किया है, पूरे महीने सिर्फ़ हम भूखे प्यासे रहे हैं। तो पूरे महीने हम्म। में हमको देखिए रोज़ा जो होता है ना वो देखा जाए तो सिर्फ़ भूख-प्यास में हमारा जिस्म भूखा-प्यासा रहता है। तो जैसे एक डिटॉक्स ड्रिंक होता है ना, जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो रोज़ा समझ हम्म। लीजिए वो डिटॉक्स ड्रिंक की तरह हो गया। लेकिन जो हम्म। रमज़ान में हम अपने आप को अपने नफ्स पर काबू रखते हैं, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, तो ये डिटॉक्स करता है हमारी रूह को, हम्म। स्पिरिचुअली हमारी रूह को अंदर से डिटॉक्स करता है। तो हम्म। इससे ये होता है ना कि रमज़ान में काफ़ी सारे चेंजेस औरतों में भी, मर्दों में भी आते हैं। अगर सब्र करना आ गया तो समझ लीजिए कि रमज़ान की सारी इबादतें कबूल हैं। बहुत खूबसूरत। तो ज़हरा जी, इसकी इसी के साथ-साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जी, रमज़ान में आजकल हम बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट हो गए हैं, खासकर जी, युवा, जी। है ना? आप भी जी, जी। जानती हैं, आप यूट्यूबर भी हैं। तो जी, उन जी। दोनों का तालमेल कैसे रखना चाहिए? इबादत और सोशल मीडिया का तालमेल कैसा होना चाहिए? देखिए, इबादत जो है ना उसके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। रियाकारी हुँ। दिखावा जहाँ पर आ जाए ना सोशल मीडिया पे हर चीज़ हम लोग सोच समझते हैं कि हम अपडेट नहीं देंगे सोशल मीडिया पे तो लोग समझेंगे कि ये तो पीछे रह गए। ऐसी बात नहीं है, हाँ। कभी-कभी कुछ चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा अपडेट देने की वज़ह से वो चीज़ें थोड़ा चीप लगने लगती हैं। जैसे हम हुँ। सहूर के वक़्त, सहर के वक़्त अपनी वो वीडियो डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं कि हम हमारी फर्स्ट हाँ, सहरी है, सेकंड सहरी सहरी है या का मेरी वक़्त। फर्स्ट जी, जी, जी। आज सहरी फर्स्ट का सहरी, वक़्त हो सेकंड गया। सहरी। और अगर हुँ। हमने सहरी के वक़्त स्टेटस नहीं लगाया तो लोग समझेंगे हम तो रोज़े में उठे ही नहीं। हमने तो आज का रोज़ा ही नहीं किया, आज का रोज़ा ही नहीं रखा। या इफ्तार के वक़्त हम उसकी पिक्स लेकर इफ्तारी वग़ैरह की डाल रहे हैं। तो हर चीज़ सोशल मीडिया पर रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए क्योंकि दुनिया के साथ चलना भी ज़रूरी है। दीन और दुनिया बिल्कुल। दोनों चीज़ें ज़रूरी, लेकिन हुँ। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे कर देने से वो थोड़ा-सा चीप भी लगती हैं। हमको लगता है कि वो थोड़ा मॉडर्न है लेकिन वो चीप होती हैं। और फिर वो हुँ। अल्लाह से भी हमको दूर ही कर देती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हुँ। दिखावे की नहीं होती। रमज़ान की बहुत सारी एग्ज़ैक्ट। हमारी जो इबादत है, रमज़ान की इबादत जो है या कोई भी इबादत है, इबादत में रियाकारी नहीं होना चाहिए। अगर वो अल्लाह के लिए है तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए। जी। अच्छा ज़हरा जी, ये तो हो गई रमज़ान की बात, ठीक है? लेकिन जी, आप अपने काम को आफ्टर रमज़ान जी। कैसे कंटिन्यू रखती हैं? रमज़ान के बाद भी वैसे ही चलता रहता है क्योंकि रमज़ान के बाद थोड़ा-सा टाइम हमको अब वो तो नहीं कह सकते कि इबादत कम कर देते हैं क्योंकि इबादत कोशिश करते हैं कि रमज़ान के बाद भी उतनी ही रहे, जितनी वही। हुँ। रमज़ान में थी। नहीं हो पाती है तो थोड़ा बहुत तो 50% 20% कुछ ना कुछ तो रहे ही। लेकिन वही है कि हुँ। ऑर्डर्स थोड़ा-सा आना, लोग थोड़ा मसरूफ़ हो जाते हैं ईद वग़ैरह में तो ऑर्डर्स थोड़ा-सा कम हो जाते हैं, तो काम थोड़ा-सा मेरे ऊपर भी थोड़ा बर्डन कम हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि 1 महीना तो समझ लें काम के थोड़ा बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। उसके बाद हुँ, से फिर हुँ। स्टार्ट हो जाती है वैसे ही जैसे चलता रहता है। अच्छा, जैसे आप इतना खूबसूरत तरीके से अपनी कैलीग्राफी को घर-घर तक पहुँचा रही हैं, तो आगे के लिए आपने क्या सोचा है कि कुछ वर्कशॉप्स करेंगी, इसके कुछ इवेंट्स या फिर कितने बड़े स्केल पर अपने हुनर को लेके जाना चाहती हैं आप? देखिए स्केल पर, बड़े स्केल पर ज़रूरी नहीं है, अगर हम छोटे स्केल पर भी कोशिश करेंगे तो जो छोटे-छोटे बच्चे मेरे पास सीख रहे थे और काफ़ी सारे बच्चे सीख भी चुके हैं और अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करें। तो अगर हुँ। हम, मेरे हिसाब से अगर कोई 10 बच्चे भी सीख कर उसको अपने काम में इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे लिए बहुत जी। बड़ी बात होगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ेमस होना मेरा काम नहीं है। फ़ेमस जी। करना और इज़्ज़त और ज़िल्लत वो सब आपके हाथ में है। लेकिन अगर मेरी वजह से किसी को ये हुनर आ जाएगा और वो उसके काम भी आएगा, जैसे कि हम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। तो बस हम ये चाहते हैं कि मेरे पास जो बच्चे सीख रहे हैं वो सीख लें और जो हुँ। ऑनलाइन थोड़ा-सा हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस में सीख लें, तो वो अपने काम को मेरी तरह ही जारी रखें और हमेशा करते रहें, ताकि ये कला भी ना ख़त्म हो, ये कला भी हमेशा ज़िंदा रहे और किसी को थोड़ा-सा सहारा भी मिल जाएगा, काम करेगा तो उसको अर्निंग होगी इससे, जी, वो बिल्कुल। फाइनेंशियली तो ज़हरा जी, मजबूत होगा। इसी के साथ जैसे घर से काम करने वाला जो ये ट्रेंड है, आप भी इस ट्रेंड में अब तो आप इस
इस ट्रेंड का हिस्सा हैं, जी। तो उसको आप कैसे देखती हैं? ये महिलाओं के लिए अच्छी चीज़ है, कितना आगे तक महिलाएँ इसको लेके जा सकती हैं? और साथ ही उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, अपने काम के थ्रू? देखिए, औरतों के लिए देखा जाए तो हमारे इस्लाम में तो कभी कोई पाबंदी थी ही नहीं। जनाब खदीजा की बिल्कुल, मिसाल सामने है कि औरतों को कभी भी काम से रोका ही नहीं गया है और अभी भी इस्लाम में हम देख सकते हैं कि इस्लामिक दायरे में रहने के बावजूद बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऊँचाइयों तक गई हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की किया उन्होंने। तो हुँ, घर से हुँ, काम करने का अगर मौका मिल रहा है, मेरी तरह कोई भी आर्ट वगैरह है या कोई भी बहुत सारे डिजिटल वर्क भी ऐसे अब तो हैं, बहुत सारे डिजिटल हुँ, कोर्सेज़ हैं जिनको करने के बाद औरतें घर में बैठकर वर्क कर सकती हैं और अच्छी अर्निंग कर रही हैं। तो उनको पीछे नहीं जी, रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाएँ, बाहर जाना भी बुराई नहीं है अगर इस्लामिक दायरे में रहकर बाहर जा रहे हैं। बाहर जाकर भी काम करें, देखिए काम काम होता है चाहे वो घर पर रहकर करें औरतें या बाहर रहकर करें। रिस्पेक्ट दोनों हुँ, तरह की औरतों की करनी चाहिए। और वो औरत का अपना खुद का मसला है कि वो हिजाब में रहकर करे, बेहिजाब रहकर करे, ये भी औरत के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये भी किसी तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। ना हम किसी को बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ताकीद करेंगे, तनकीद करेंगे कि वो हिजाब में रहकर ही करे। हाँ, वो बेहयाई ना करे, क्योंकि बेहयाई तो गलत चीज़ है, लेकिन वो काम बिल्कुल, बाहर रहकर भी कर सकती है, घर में रहकर भी कर सकती है, दोनों तरीके सही हैं। जी। अच्छा, जाते-जाते हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज ज़हरा जी की तरफ से? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि देखिए अपने अंदर अपने बच्चों में औरतें देखिए औरत के ऊपर सिर्फ एक घर की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, पूरी एक नस्ल की ज़िम्मेदारी होती है। अगर औरत हुँ, चाहे तो वो पूरी एक नस्ल को सँवार सकती है। तो जी, मर्दों का काम ये है कि वो बाहर से अगर अर्निंग कर रहे हैं तो करेंगे, अगर मर्द कोई एक गलत निकल जाता है, कोई गलत काम कर देता है, तो वो सिर्फ़ उसकी बदनामी होगी या उसके माँ-बाप की होगी। लेकिन अगर हुँ, औरत कोई गलत काम करेगी, औरत कुछ गलत करेगी तो उसका असर उसके बच्चों पर भी पड़ेगा, उसके घर पर भी पड़ेगा, माँ-बाप पर भी पड़ेगा, ससुराल-मायका दोनों जगह पड़ेगा। तो औरत के ऊपर पूरी एक नस्ल की ज़िम्मेदारी होती है। औरत को पूरी एक नस्ल सँवारना रहता है। तो बेहतर जी, होगा कि औरतें अपने आप को लड़कियाँ जो हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, वो अपने आप को ऐसा बनाएँ, ऐसा किरदार बना लें कि वो वाक़ई में मिसाल बन जाएँ। और ज़रूरी बिल्कुल, नहीं है कि वो कोई हुनर से ही बने, कुछ भी कर सकती हैं वो। पढ़ाई करके भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जो हासिल कर सकती हैं। तो कुछ भी काम करें, लेकिन मेरे ख़्याल से औरतों को थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हुँ। फाइनेंशियली अच्छा, भी और थोड़ा-सा क्यों? थोड़ा-सा ज़्यादा क्यों नहीं? ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंट अगर हो जाएँगी तो फिर वो आपके बस में नहीं रहेंगी। क्यों वही ऐसा सबको क्यों लगता समझेंगी है ज़रा जी को लड़कियाँ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती हैं? देखिए सुपीरियर होना और बात है, सुपीरियर समझना और बात है। तो हुँ, औरतें अगर करेक्ट, थोड़ा-सा मेरे हिसाब से वैसे हम सबका नहीं कह सकते लेकिन मेरे हिसाब से अगर औरतें थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगी तो फिर वो बेहयाई समाज में भी कर सकती हैं और पूरा एक फैमिली को भी तोड़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो कहा ना हमने कि नस्ल की ज़िम्मेदारी होती है, तो अगर पूरी नस्ल को सँवारना है तो औरतों को थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल कर भी रखना पड़ेगा। सुपीरियर जी, समझना नहीं है, सुपीरियर बनना पड़ेगा। करना पड़ेगा। हुँ। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ज़हरा जी, अपना कीमती वक़्त देने के लिए। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि औरतों को सुपीरियर बनना पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास नस्ल की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात कही आपने और अपना इतने खूबसूरत तरीके से आप अपने आप को भी प्रेज़ेंट कर रही हैं अपनी कैलीग्राफ़ी के ज़रिए। आवाज़ द वॉइस भी यही उम्मीद करता है, आप ऐसे ही तरक्की करती रहें और आगे बढ़ती रहें। फिलहाल मैं भी अपने दर्शकों से इजाज़त लेना चाहूँगी और यही कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें और हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फ़ॉलो कर लें और आगे मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।